Hello students, we are going to continue exercise 13.1. Read the statement of question number 6. साथ साथ स्टेटमेंट पढ़ते हैं और डायग्राम बनाते हैं. A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. तो ध्यान से देखो डायग्राम में क्या है. एक तो हमारे पास चलिए सिलेंडर है और सिलेंडर के दोनों तरफ क्या है, हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं. हेमिस्फेरिकल मतलब इस तरीके से, ठीक है जी. कैप्सूल इस शेप का ही होता है, तो ये क्लियर हो जाएगा. लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर. चलिए फुल कैप्सूल मतलब यहां से लेकर स्टार्टिंग से एंड तक 14 लेंथ है. एंड डायामीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 यानी कि ये जो अंदर डायामीटर है, ये फुल डायामीटर कितना है, 5 अगर डायामीटर 5 है तो रेडियस कितना होगा, 2.5, राइट. तो दैट मीन्स यहां से लेकर यहां तक और यहां से यहां तक ये 2.5 हो गया, क्योंकि रेडियस 2.5 है. टोटल 14 है, 5 तो ये हो गया, तो बीच में कितना बचा, 9 यानी कि सिलेंडर की हाइट समझ लो, लेंथ कितनी है, 9 है. हमें क्या करना है, इस कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालना है. अब देखो ध्यान से, सरफेस एरिया अगर इस कैप्सूल का निकालना हो, कैसे निकलेगा. इसमें देखो, एक तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि ये सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस है वो तो हमें नजर आ रहा है, प्लस इधर हेमिस्फीयर का ऊपर से कर्व्ड सरफेस एरिया, इधर हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों सेम ही है ना. तो एक काम करते हैं, प्लस के बाद 2 टाइम्स सरफेस एरिया, इनफैक्ट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ईच हेमिस्फीयर. मतलब एक का निकाल लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का अपने आप हो गया. तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट इसमें यूज होगा. अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है 2πRH प्लस 2 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ईच हेमिस्फीयर. एक हेमिस्फीयर का एरिया कितना होता है जी, 2πr². हमारे पास 2 है, 2 × 2πr². दोनों में देखो 2πr कॉमन, यहां बचा h, यहां पर 2 × r 2r. अब वैल्यूज फिल करते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है. देखते हैं, 2 × 22/7, रेडियस कितना है, 2.5. चलिए 2.5 डेसिमल हटा देंगे तो नीचे 10 लग जाएगा. h मतलब सिलेंडर की लेंथ की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर 9 आएगा. देन 2 × r दोबारा भरना है, r कितना है, 2.5. तो ये हमारे पास फाइनली बचा जी. अब देखिए 5 के टेबल पे ये 5 ज़र, ये 2 ज़र, और ये 2 से ये 2 कट गया जी, राइट. इतनी कैलकुलेशन आपके सामने है. तो यह क्या बनेगा अब, 22 × 5 110, नीचे हमारे पास 7, और इधर 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 होता है. 9 + 5 14, ठीक है जी. 9 + 5 14, तो यहाँ पर 14 लिख देते हैं. 7 के टेबल पे 2 ज़र, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 220. तो 220 स्क्वायर मिलीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा. आई होप आपको समझ आया होगा. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. अ टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप. चलिए टेंट किस फॉर्म में है, साथ साथ डायग्राम बनाते हैं. ये टेंट देखिए, नीचे सिलेंड्रिकल शेप है और ऊपर इस पे कौन है,
चलिए ये सिलेंड्रिकल शेप बॉटम हो गया टेंट का। इट इज सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। कोनिकल टॉप मतलब ये देखिए इस तरह से। चलिए आगे पढ़ते हैं। इफ द हाइट एंड डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर, दैट मीन्स सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है ना, ये हाइट हमें 2.1 गिवन है और डायामीटर ये वाला 4 गिवन है, 4 मीटर। तो 2 रेडियस हो गया ना, मैंने दोनों को 2 2 लिख दिया, 2 + 2 4 हो गया। एंड स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। अब स्लांट हाइट तो कोन की कितनी दे रखी है, 2.8 मीटर। आगे देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। ये टेंट बनाने वाला कपड़ा होता है, बताइए कितना यूज होगा। अब देखिए बिल्कुल आसान है। कैसे, ये देखिए एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड इज इक्वल टू, एक तो देखो ऊपर से ये कोन बनाया उसी कपड़े का और दूसरा सिलेंडर बनाया। अब सिलेंडर का देखो ध्यान से देखना, अगर आप टेंट के अंदर खड़े हो तो सिलेंड्रिकल शेप में आपको जो कपड़े का बना हुआ टेंट होगा उसमें सिलेंडर का कितना पोर्शन नजर आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। ना तो देखो ज़मीन पे तो ज़मीन ही रहेगी और यहाँ पर भी छत थोड़ा कपड़े की बनेगी, छत तो ऊपर कोनिकल शेप की है। तो सिलेंडर का क्या लेना है, कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है। तो मैं लिख रहा हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कोन है, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया यूज होगा। चलिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन लिख लेते हैं। अब सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr/h। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया πr/l। तो यहाँ पर πr कॉमन, हमारे पास बचा 2h + l। अब पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 2 × हाइट h सिलेंडर की कितनी है 2.1, l कितना है 2.8। ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल बनने वाली है, मुश्किल नहीं होगी। 2.1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.2 होता है। 4.2 में 2 पॉइंट ऐड करोगे तो 7 होता है। देखो 7 से 7 कट गया, 22 × 2 44 स्क्वायर मीटर जो है कपड़ा यूज होगा। अब इसके बाद आगे क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। अब देखो हमें कॉस्ट ऑफ कैनवास निकालनी, मैं यहां पर लिख रहा हूं। देखो 1 मीटर स्क्वायर का ₹500 बताया है, 1 मीटर स्क्वायर का 500 है, हमें तो 44 मीटर स्क्वायर का निकालना है। तो 44 को 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ₹22,000, यानी कि टोटल कितना खर्चा आएगा, 22,000 रुपये इसका खर्चा आएगा। आई होप 7th क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। रीड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter। पहले तो इतना ही बनाते हैं, सॉलिड सिलेंडर बनाते हैं। सॉलिड सिलेंडर मतलब जो अंदर से पूरा भरा हुआ हो, खाली ना हो। चलिए ये देखिए सिलेंडर बनाया, इसके डायमेंशंस भी गिवन है तो वो भी नोट कर लेते हैं। चलिए इस सिलेंडर में हाइट 2.4 है। Okay, let me write here. Height of this cylindrical shape is 2.4 centimeter. Diameter is 1.4। ये जो diameter 1.4 है, आप 1.4 का हाफ करेंगे तो रेडियस निकल जाएगा। रेडियस कितना आएगा, चलिए मैं यहाँ पर एरो लगा के लिख रहा हूँ, रेडियस विल बी 0.7, क्योंकि 1.4 का हाफ करते हैं तो 0.7 आएगा। आगे पढ़ते हैं। अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट।
ये जो अंदर से भरा हुआ है ना, मान लो ये सिलेंड्रिकल शेप का आइसक्रीम कंटेनर है, आइसक्रीम भरी हुई है इसके अंदर। कोनिकल होल होना मतलब इसके अंदर से आपने आइसक्रीम बाहर निकाल ली और इस शेप में बाहर निकाली, कोनिकल शेप में, यानी इतनी इतनी जगह खाली कर दी, बाकी जगह पे अभी भरा हुआ है। और ख़ास बात यह है कि इस कोनिकल शेप की डायमीटर सेम है जो सिलेंडर का है, हाइट भी वही है जो सिलेंडर की है। और अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो ध्यान से देखिए क्या करना है हमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ये हमें निकालना है। क्या होगा, देखो यहाँ पे एक तो हमें, देखो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया तो लेना ही पड़ेगा। चलिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिख लेते हैं, प्लस सिलेंडर का नीचे जो बेस एरिया है, प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। साथ में ऊपर से अगर देखोगे ना, अब सरफेस कोन की शेप में नजर आ रहा है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन ये होता है पाई आर एल। अब देखो इन सब में पाई आर कॉमन आ रहा है, यहां बचा 2h, यहां पर r, यहां पर l। हमारे लिए चैलेंज है l, बाकी तो सभी वैल्यूज पता है। देखो पाई के 22/7, रेडियस 0.7, 2 इंटू हाइट h कितनी है 2.4, फिर रेडियस फिल करेंगे 0.7, लेकिन l क्या है, l तो ये कोन की स्लांट हाइट है, तो l हमें निकालना पड़ेगा, यहां पर निकाल लेते हैं। फॉर्मूला l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। हाइट कितनी है 2.4, तो 2.4 का स्क्वायर करेंगे, रेडियस 0.7 का स्क्वायर। अब ये देखो ना मुश्किल नहीं है, ये 476 होता है तो 4.76, 0.49 और ये करके 6.25 बन गया। ठीक है जी, और 6.25 का जब L निकालने के लिए स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर रूट 6.25 का कितना आएगा 2.5। मैं सीधा यहाँ पर वैल्यू फिल कर रहा हूँ जी। अब देखते हैं आगे, ये 7 के टेबल में इसको काट दोगे, 0.7 की बजाय 0.1 बन जाएगा, और 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं, तो ये 22/10 बन गया। अंदर देखते हैं, 2.4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8, राइट, प्लस एक 0.7 और दूसरा 2.5। चलो इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं, 2.5 में 0.7 ऐड करेंगे तो 3.2 बनता है। आगे देखते हैं, अब इन दोनों को ऐड करो, 8 को 2 में ऐड करोगे 10, 0 तो 1 कैरी जाएगा, 3 भी 4 बन जाएगा, 4 + 4 8, नीचे आपके पास 10 है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 2 ज़र 16, 1 कैरी, 8 2 ज़र 16, 16 + 1 17, 176/10, दैट मीन्स 17.6 आ गया जी। 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट पढ़ो ध्यान से। एंड में लिखा है फाइंड द आंसर, किसमें, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 17.5 या 17.5 से बड़ा हो तो नियरेस्ट वैल्यू क्या होती है 18, तो इसका आंसर आप लिखोगे 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नियरेस्ट जो हमारे पास नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, उसमें कन्वर्ट करके बताना है। अगर इसका आंसर आपका 17.3 आता तो आप आंसर 17 लिखते। अब 17.6 है तो आपने आंसर क्या लिखना है 18 लिखना है। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा।
Let's move to question number 9. Read the statement. A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure. ये देखिए, जैसे ये सिलेंड्रिकल शेप है, हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है, ध्यान से देखिएगा, ये सॉलिड सिलेंडर बनाया हमने और दोनों तरफ से वुडन आर्टिकल है, अंदर से भरा हुआ है और यहाँ से हमारे पास क्या स्कूप आउट किया हुआ है, हेमिस्फीयर, यानी इतना इतना ये हेमिस्फेरिकल शेप, यहाँ पर खोखली है, कुछ नहीं है यहाँ पर, ऐसे ही इस तरफ भी, ठीक है, दोनों तरफ खाली किया हुआ और बीच में वुड है। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। तो चलिए अब जो डायमेंशंस गिवन हैं लिख लेते हैं। सिलेंडर की हाइट 10 सेंटीमीटर, इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5, ये यहाँ तक रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। चलिए यहाँ पर मेंशन करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है जी। कैसे निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया? एक तो देखिए सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये तो यूज होगा ही होगा, प्लस जितना इस सरफेस का एरिया है उतना ही ऊपर है क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, तो 2 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ईच हेमिस्फीयर, मतलब एक का एरिया निकालो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 2 पाई आर कॉमन, तो यहां पर h और इधर 2r, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना फिल किया 3.5 है, चलिए यही फिल करेंगे। h कितना है 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 3.5, ये डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 7 के टेबल पे कट गया जी, 7 5 ज़र 5 2 ज़र 10 और 2 से ये 2 कट जाएगा, हमारे पास बचा 22। 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 7, 7 में 10 ऐड करेंगे 17, 17 2 ज़र 34, चलिए 4 3 कैरी, 17 2 ज़र 34, 34 में जो 3 कैरी था वो ऐड करेंगे 37, तो 374 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर होगा जी, राइट। तो इजी है, मुश्किल नहीं है। तो आज हमने 13.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।